नमस्कार, मैं लिशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। जयपुर उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने द इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से जयपुर के एक होटल में आयोजित राजस्थान बिजनेस समिट और पुरस्कार समारोह के अवसर पर कहा कि राजस्थान पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र ने अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन व्यवसाय नहीं कर सकती, अपितु एक फैसिलिटेटर के रूप में काम कर सकती है। सरकार सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो किया जा रहा है। सरकार रोड बनवा सकती है, रेल, बस, हवाई सुविधाओं का विकास कर सकती है, जो नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटक स्थलों के संरक्षण का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व में क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले कहा जाता था कि राजस्थान में ऑफ सीजन में पर्यटन संभव नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन है जिसे बदलने की आवश्यकता है। राजस्थान में ऑफ सीजन में भी पर्यटन संभव है। राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उन्होंने पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के लिए आम लोग का नए आइडियाज़ के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन विकास के नए आइडियाज़ को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि आईफा जैसे आयोजन होते रहने चाहिए, साल में 1-2 ऐसे आयोजन होने ही चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कॉन्सर्ट टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी बहुत संभावना है। आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर्यटन विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंच है। इससे पूर्व पर्यटन कला एवं संस्कृति, पुरातत्व एवं संग्रहालय प्रमुख शासन सचिव तथा अध्यक्ष आरटीडीसी राजेश यादव ने इन अवसर पर कहा कि राजस्थान में ऐतिहासिक स्मारकों से आगे भी पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक संभावनाएं हैं, जिन पर कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बन रहा है। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किल पर अच्छा काम किया जा रहा है। इसी प्रकार धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, वन्य पर्यटन भी पर्यटन के अत्यंत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहे हैं। राजस्थान का फूड, फोक, हेरिटेज, म्यूजिक, कल्चर सब कुछ अलग तरह की संभावनाओं को समाहित किए हुए है। उन्होंने कहा कि शेखावटी की हवेलियों जैसी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत राजस्थान पर्यटन को समृद्ध करती है और पर्यटन क्षेत्र में नए द्वार खोलती है। प्रदेश में पर्यटन के विभिन्न नए क्षेत्र उभर रहे हैं। राजेश यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की गई, जिसमें निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन प्रावधान किए गए। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सरकार 2 नई नीतियां लेकर आ रही है। पहली राजस्थान पर्यटन नीति है, जिसमें समग्र पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जिससे राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाए जाने पर कार्य किया जाएगा। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड ने पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान घरेलू और विदेशी पर्यटकों के मामले में भारत में 5वें स्थान पर है। रियाड ने कहा कि राजस्थान के पर्यटन की खासियतें इसकी विविधताओं में निहित है, जिनमें ऐतिहासिक किले, महल, रेगिस्तान, जिले, वन्यजीव अभयारण्य, धार्मिक स्थल और ग्रामीण पर्यटन शामिल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग, लग्जरी टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म के लिए सबसे पसंदीदा जगह के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ये मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन MICE के लिए भी एक केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की खासियत है कि इस राज्य में अपनी विरासत का संरक्षण किया जा रहा है और इस विरासत को सहेजते हुए राजस्थान आज वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अकरम खान। Rajasthan, making sure Rajasthan is shown, is visible. Correct. So that is what I'm going to really focus on, because yes, everything we have, it's not we don't really need to create so much. But like again, a lot of people sitting here who were on the stage earlier spoke about it. They said Jaipur is already a brand, so we will associate with various big platforms and again talk there.
make sure that everybody knows, because every other state has gone far ahead. Somehow or the other, we've lagged behind. So we need to, somehow bridge that gap and be the number one state where everyone who visits India should want to come and visit Rajasthan. In fact, anyone who makes plans to visit any country anywhere in the world, their first destination should be Rajasthan. Rajasthan. Ma'am, if we talk